बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अतीक गोंदल और आज एक फिर सियासी मंजरनामा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद नाजरीन, कल के दिन इस्लामाबाद की 3 सीटें मुस्लिम लीग नून से छीन ली गई हैं और उसका जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। अब इसके बाद रावलपिंडी की सीटें भी खतरात के बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं और रावलपिंडी के जो अहम हलके जिसमें NA57 और NA56 जो है वो आता है, वो बादल भी मंडलाना शुरू हो गए हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर दानियाल साहब को जो है वो जितवाया गया था और सिमाबिया सत्ती साहिबा को जो है वो उनकी सीट जो है वो हरा दी गई थी और इसके साथ साथ हनीफ अबाई साहब को जो है वो जितवाया गया। और इसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी का इत्तेहाद, जो कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब उसके अंदर जो है वो काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है। और वो चेंजिंग भला हो चट्ठा साहब का कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो जैसे आमतौर पे 2 बैल लड़ते लड़ते जब कुएं के अंदर गिर जाते हैं तो वो एक दूसरे को चाटना और चूमना शुरू कर देते हैं, कुछ इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि ये 2 बड़े बैल जो है वो आपस में लड़ झगड़ रहे थे पावर शेयरिंग के हवाले से। और जब लियाकत चट्ठा साहब का जो चट्ठा खुल करके सामने आया तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने भी होश के नाखून लिए, क्योंकि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना सिर्फ MNA की सीटें ज़ाया हो रही हैं मुस्लिम लीग नून के हाथों, बल्कि PP की भी सीटें ज़ाया होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो धांधली जो है वो ना सिर्फ NA की सीटों के ऊपर हुई बल्कि उसके साथ साथ पंजाब की सीटों के ऊपर भी धांधली हुई है। फिर इसी तरह अगर आप सिंध में जाते हैं तो सिंध की सीटों के ऊपर भी धांधली हुई है। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून ने अब थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट पे करते हुए पीपल पार्टी के साथ हाथ मिलाने को जो है वो तरजीह दी है। इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि कल जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ PTI की जो इत्तेहाद हुआ और PTI के MNAs ने जो है वो एफिडेविट लिख करके दिया और अपनी रजामंदी जाहिर की कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने जो है वो एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं रिजर्व सीटें हासिल करने के लिए। उसमें 45 अरकान ने जो है वो इकरारनामा और बयान हल्फी जो है वो जमा किया। बकाया के जो MNA है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो MNAs किस तरफ जो है वो जा रहे हैं। ये एक जो है वो एक ख़तरनाक अलार्मिंग जो है वो शो हो रही है कि आने वाले टाइम पे ये जो अरकान जिन्होंने रजामंदी नहीं जाहिर की वो आखिरी टाइम पे वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पिछले कुछ 1.5 से 2 सालों में जिस मेंबर पार्लियामेंट ने भी इमरान खान के साथ दगा किया, इमरान खान के अगेंस्ट गया, तो उसका जो रिजल्ट था, उसका जो नतीजा था, वो नतीजा बहुत ही खौफनाक था। आप देख सकते हैं बड़े बड़े नाम जो हैं वो बड़ी बुरी तरह के साथ वो अपनी सीट हारे हैं, जिसमें फिरदौस आशिक आवान को देख लें, जिसमें टेक्सला से खान सरवर साहब को देख लें, फिर उसके अलावा रावलपिंडी शहर में जो शेख रशीद साहब के साथ जो कुछ हुआ वो आप देख लें। तो ये मेंबरान सिर्फ 1 या 2 साल की अयाशी के लिए ये कभी भी इमरान खान के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। उन्हें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो वोटर्स बदला लेना जानते हैं और वो किस हद तक जाकर के बदला ले सकते हैं कि लाख वोट हासिल करने वाला शख्स 3 से 4 हज़ार वोट भी हासिल नहीं कर सका। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग PTI के अगेंस्ट जाएंगे, बल्कि ये लोग अभी इस वक्त कल की डेट में उन्होंने अगर नहीं भी जमा करवाए तो आज की डेट में वो अपना बयान हल्फी जमा करवा देंगे। तो ये ओवरऑल, इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ जो PTI के रोपोश अरकान थे वो अरकान भी सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसमें फैसल जावेद साहब कल सामने आए और ऐसे काफ़ी सारे अरकान थे जो पिछले कुछ टाइम से रोपोश थे और अभी वो सामने आना शुरू हो गया। इससे ये नज़र आता है कि आने वाले वक्त में जो है वो अदालती रिलीफ भी PTI को मिलने जा रहा है। और इमरान खान साहब के जो एक साबिका जज थे बशीर साहब, वो भी रिटायर होने जा रहे हैं और उनकी जगह एक नए जज को जो तैनात कर दिया गया है और उस जज के मुतालिक यह कहा जाता है कि वो काफ़ी अच्छा कोल्ड जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी, और ओवरऑल भी उनकी जो हिस्ट्री है वो केसेस की वो बड़ी स्लो है, वो आराम सुकून से केस सुनते हैं, उनको कोई किसी किस्म की जल्दी नहीं होती। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा साउंड ऑफ वॉइस है कि आने वाले वक्त में उनको अदालती रिलीफ भी मिलने जा रहा है। तो ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाले टाइम पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखें।